अलविदा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भिवंडी में यशवंतराव चौहान महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी नासिक के ज़ेर इंतज़ाम KME सोसाइटीज़ गुलाम मोहम्मद मोमिन विमेंस कॉलेज भिवंडी स्टडी सेंटर में ज़ेर तालीम TYBA के तलबा के लिए शानदार अलविदाई तकरीब का एहतमाम रईस हाई स्कूल के उर्दू बसेरा हॉल में मुनक्किद किया। इस बावकार तकरीब की सदारत रईस हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के चेयरमैन एडवोकेट यासीन मोमिन ने अंजाम दी। वहीं खुसूसी मेहमानान की हैसियत से कोकन मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी के एजाज़ी जनरल सेक्रेटरी जनाब सुहेल फ़कीर, खाजिन मोहतरम फ़हद बुबेरे, GM मोमिन वुमेंस कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर तबस्सुम शेख, प्रिंसिपल ज़ियाउर रहमान अंसारी, प्रिंसिपल जवेरिया काजी, मोहतरम इरफान बर्डी ने तकरीब में शिरकत फरमा कर रौनक बख्शी। प्रोग्राम में जनाब अब्दुल अजीज़ अंसारी ने इफ्तिताही कलमात पेश किए। प्रिंसिपल ज़ियाउर रहमान अंसारी सर ने तलबा से तालीम की अहमियत व अफादियत पर कारआमद गुफ्तगू की। TYBA की तालबात अल शिफा और सबा ने बाहुस्न खूबी निज़ामत इंजाम दिया। इस प्रोग्राम में तलबा ने बड़े जोश व खरोश का मुजाहरा किया। अपनी तख्लीकी सलाहियतों के साथ अपने हुनर के भी खूब जौहर दिखाए, जिसकी भरपूर सताइश की गई। प्रोग्राम का आगाज़ अंसारी शाइस्ता की कलाम पाक की तिलावत से हुआ। बाद अज़ा अंसारी नमरा ने हम्द और शेख अख्तर ने नात पाक का नजराना पेश किया। तरन्नुम खान ने इंसानियत के उन्वान पर अपनी बेहतरीन नज़्म पेश की। अल सबा, फरहीन, सदफ, सायका, सबा, मंतशा इन तालबात के प्रोग्राम ने महात्मा गांधी के उसूलों पर मुबनी एक माइम एक्ट पेश किया, जिसे नाजरीन ने बेहद पसंद किया। इस उन्वान के तहत खान तरन्नुम अ टीचर्स लाइफ बशीर के प्रोग्राम ने एक ड्रामा पेश किया और उस्ताद की ज़िंदगी की जद्दोजहद को सामईन के सामने लाकर रख दिया। मोहतरम नूह पटेल और सैयद महजबीन ने एक कॉमेडी शो के ज़रिए असातिज़ा से कुछ सवालात किए और महफिल कहकहों से लालाजार हो गई। खान तरन्नुम फ़खरुद्दीन अंसारी सदफ, खान तरन्नुम बशीर ने इस कॉलेज में गुजारे हुए अपने 3 साला तजुर्बात को इस तरह बयान किया कि कई आंखें अश्कबार हो गईं। सैयद महजबीन ने अपने असातिज़ा के तईं मोहब्बत का इजहार करते हुए उनके लिए अशार पढ़े। अंसारी शाइस्ता, नमरा, अंसारी मंतशा और अंसारी फरहीन ने अलविदाई गीत के साथ तकरीब का इख्तिताम किया। TYBA के तलबा ने मेहमानान और असातिज़ा की खिदमत में तहाइफ पेश किए। मोहतरम मुखलिस मदऊ, मोहतरम सप्तैन कशिलकर, प्रोफेसर अमीर हमज़ा साकिब, सीनियर सहाफ़ी डॉक्टर कुतुबुद्दीन शाहिद, डॉक्टर अबू तालिब अंसारी, डॉक्टर मतीउल्लाह खान, सीनियर सहाफ़ी अनवारुल हक खान, मोहतरम आमिर कुरैशी, मोहतरमा शाद पटेल, मोहतरमा निशा पटेल इनकी आमद ने प्रोग्राम में शिरकत फरमाकर जीनत बख्शी। इस खूबसूरत प्रोग्राम की तरतीब व पेशकश में कोऑर्डिनेटर अब्दुल अजीज़ अंसारी, मोहतरमा सूफिया मोमिन, मोहतरम एजाज़ हाशमी की मसाई जमीला का बड़ा दखल रहा। मोहतरमा सूफिया मोमिन के इजहार तशक्कुर पर महफिल इख्तिताम पजीर हुई। प्रोग्राम को कामयाब बनाने में नूह पटेल और तहूर मोमिन का ताउन शामिल रहा। राष्ट्रगान के साथ तकरीब का इख्तिताम हुआ। तमाम मेहमानान को तलबा की जानिब से तहाइफ भी पेश किए गए। ये तो इतनी मोहब्बत है इस अदारे से कि जिसको मैं बयान नहीं कर सकता।
जो स्कूल की यादें होती है वो इतनी शानदार होती है कि इंसान भूल नहीं सकता उसको। मुझे आज की इस अलविदाई तकरीर में शिरकत करके बेइंतहा खुशी हुई, जिसका बरमला मैं इजहार करता हूँ। और चूंकि आज के इस फंक्शन में हमारे दो बहुत अहम मेहमान मौजूद हैं जो हमारी सोसाइटी के पिलर हैं, एक हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब और एक हमारे खाजिन साहब। मैं इन दोनों की मौजूदगी में ये कहना चाहता हूँ कि YB चौहान जो अदारा है और ओपन यूनिवर्सिटी का दर्जा रखती है, मैं एक दफा गया था, मैं और मुखलिस सर थे और जियाउर रहमान सर थे, वहां के जो डायरेक्टर वगैरह थे उन सबसे हमने मुलाकात की। मैं समझता हूं कि उनके 300 कोर्सेज चलते, 300। उन 300 कोर्सेज में हम और क्या ऐसे कोर्सेज का यहाँ इनेकाद कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं जिससे हमारी पूरी बस्ती, पूरा शहर फैज़याब होगी। इसलिए कि बहुत ही कम पैसे में एजुकेशन वहां दी जाती है, बहुत कम पैसे। और इसका इजहार वो जो डायरेक्टर साहब थे उन्होंने खुद किया कि वी चार्ज वेरी लेस मनी एंड इट इज कंप्लीटली स्पॉन्सर्ड बाय द गवर्नमेंट, कंप्लीटली स्पॉन्सर्ड बाय द गवर्नमेंट। और ये YB चौहान यूनिवर्सिटी का जो कयाम है, ये इट्स अ ट्रिब्यूट पेड बाय शरद पवार टू हिज मेंटोर YB चौहान। जब शरद पवार साहब चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने अपने एक तरह से सियासी उस्ताद थे YB चौहान साहब, उनके नाम पर 200 एकड़ जमीन पर ये नासिक के लिए बनाया। और उसका टोटल एम ये था कि जो तलबा और तालिबात है उनको बहुत मामूली पैसों पर, ये दिस इज नॉट अ कॉर्पोरेट बॉडी नहीं है ये। एजुकेशन में जो कॉर्पोरेट बॉडी आ गई है और एजुकेशन महंगी हो गई है, तो इस तरह का कंसेप्शन जो है वो पवार साहब नहीं चाहते थे कि ये कंसेप्शन यहाँ कॉर्पोरेट का है, इसके लिए ये अदारा कायम किया गया। तो मैं सबसे पहले जो इस अलविदाई तकरीर में हमारी तालिबात, हमारी प्यारी बच्चियां एक नए एरा में दाखिल हो रही है अपनी जिंदगी, ये एंड नहीं है, ये शुरुआत है आपकी शुरुआत। इससे आगे और बहुत आगे जाना है आपको। एजुकेशन में दिस इज द ओनली फील्ड जिसमें हम अपनी अगर कारकर्दगी बेहतर कर सके तो हमारे लिए रास्ते खुले हुए। इसमें कितने कोर्सेज होते हैं, कितने कोर्सेज BA करने के बाद आपके सामने है, उसको आप लोग पता करें। हमारे जियाउर रहमान साहब हैं, मुखलिस साहब हैं, ये लोग आपको बताएंगे, गाइड करेंगे कि कितने ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें आप दाखिला ले सकते हैं। डिस्टेंस एजुकेशन में आज हैदराबाद में वाक़ मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी है, वहां कितने कोर्सेज हैं, उनके सेंटर्स हैं, यहाँ चलते हैं, भिवंडी में सेंटर्स चल रहे हैं। तो इस तरह से ये एंड नहीं है बेटा, ये शुरुआत, अपनी जिंदगी की शुरुआत आप कर रहे हैं। ये पहला स्टेज है, पहला स्टेज। द लाइफ इज फुल ऑफ चैलेंजेस, उन चैलेंजेस को कबूल करना सीखो। और मुझे बड़ा फख्र है, मैं आज बहुत जल्दी आपको बहुत फख्र के साथ ये बात कहता हूँ कि आई एम हैप्पी विद द रिजल्ट्स ऑफ दिस गर्ल स्टूडेंट्स। ये लड़कियां, हमारी बच्चियां कितना कमाल कर रही है, माशाल्लाह। बच्चे भी पीछे नहीं है, 4 बैठे हैं यहाँ पर, लेकिन उनको और आगे आना है, और बच्चों को और आगे आना है, इन बच्चों को और आगे आना है। हमारी बच्चियां बहुत कर रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत कर रही हैं। अरे माशाल्लाह, अरे बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ अपनी जानिब से। थोड़ी मसरूफियत है, इसलिए मैं जल्दी जाने की इजाजत चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये गुस्ताखी है। ये तालीम जो है वो तालीम मेरे लिए इसमें दो इसमें अनासिर हैं, 2 अंसर हैं, 2 इसमें एलिमेंट हैं। नंबर 1 चीज ये है कि आप कैसे हासिल करते हैं, क्या हासिल करते हैं, और दूसरा आप लोग किस तरीके से सोसाइटी को लौटाते हैं।
बहुत जरूरी है। दूसरा पहलू मेरे लिए कि एक इल्म हासिल करने के बाद आप पर एक फर्ज आपके कंधों पर आ जाता है कि हासिल की हुई तालीम को, हासिल किए हुए तजुर्बे को आप सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए किस तरीके से एम्प्लॉय करते हैं और अप्लाई करते हैं। आप लोगों को आज ये अलविदाई तकरीब में जो आप लोगों को एक सैडनेस लग रही होगी, मगर इस उदासी के साथ साथ आप लोगों को अल्लाह का शुक्र भी अदा करना चाहिए कि कोकण मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी के बदौलत अल्लाह ताला ने आप लोगों को एक मौका दिया और अब आप माशाल्लाह इस चीज को, अपनी जो अधूरी चीज छोड़ी हुई गालबन, और मैं नहीं समझता इसमें सिर्फ लड़कियां हैं, इनमें लड़के भी हैं और जॉब भी करने वाले लोग, इसलिए ये तादाद कम है। अगर जॉब करने वाले हजरात इसमें नहीं होते तो बहुत सारे यहाँ पे तादाद होती, हॉल छोटा पड़ता। बहरहाल दरख्त बनिए, एक जो जमीन से अपनी ताकत हासिल करता है, जो जमीन की वजह से सूरज की रोशनी, जमीन के पानी और दूसरी चीजों से अपने आप में ताकत पैदा करता है, वजूद पाता है और फिर उसके जरिए फल फूल वो किस तरीके से बाग और सोसाइटी को पहुंचाता है, उस तरीके का आप रोल निभाएं। और बहुत जरूरी है कि आप, क्योंकि आगे जाकर इंशाल्लाह वालिदैन भी बनेंगी, माँ बनेगी, कोई बाप बनेगा, तो अपने बच्चों को इस सिलसिला जारी रखें। और माशाल्लाह से इन तमाम अल्फाज के साथ मैं जरूर शुक्रिया अदा करूंगा, तारीफ करूंगा जिया सर की, क्योंकि इसके पीछे जो शख्स हैं नुमाया तौर पर, जिनकी पूरी इसमें कुव्वत है, पूरा जज्बा है इनका, और कई सालों से माशाल्लाह वो जो कर रहे हैं, तो जिया सर, साथ में हमारे सर भी जो हैं उनका भी, और दूसरे हजरात भी जो हैं, इन तमामों के इश्तराकियत से ये चीज़ आगे बढ़ रही है। अल्लाह इसे और फले फुलाए। और जैसे यासीन साहब ने कहा कि किस तरीके से कि बहुत सारे कोर्सेज हैं इसमें, तो और कोर्सेज की तरफ भी निगाहें सर की निगाह जानी चाहिए और आप लोगों के कोऑपरेशन से, ताउन से इंशाल्लाह वो चीज़ मुश्किल नहीं रहेगी। दूसरी चीज में कुछ चीजें, मेरी एक आदत है कि मैं थोड़ी सी तनकीद भी करता हूँ। एक मकालमा जो मैंने ड्रामे में सुना, हाँ बहुत ही अच्छे ड्रामे आपने किए। हाँ, पहले मैं ये कहूँ कि जो भगत सिंह गांधी जी के ऊपर जो प्ले किया गया है, किसी तरीके से जिया सर अगर उसको इंटरनेशनल लेवल पर जाएं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि प्राइज विनिंग ड्रामा है वो कोई मामूली नहीं है। उसे किस तरीके से जिया सर, ये काम जिया सर ही कर सकते हैं कि उस प्ले को इंटरनेशनल कैनवास पे किस तरीके से कहां पेश किया जाए। यकीन करें, आई एम 100% श्योर कि पूरे हिंदुस्तान के लिए एक क्या कहें, एक मौका होगा इज्जत हासिल करने का। सर उसमें कुछ कीजिए, आप सोचिए। दूसरी चीज जो है जिसकी तरफ मैंने ड्रामे में जो सुना कि 6,000 रुपए की तनख्वाह टीचर की, ये बिल्कुल भी अलमिया है और मेरी पूरी कोशिश रहेगी और मेरी पूरी दरखास्त है कोकण मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी के जितने भी हजरात हैं वजनदार, कि ये 6,000 की पे क्या चीज है, ये 8,000 की पे क्या चीज है। बहुत जरूरी है कि टीचर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ की सैलरी मुनासिब तरीके से इसमें जरूर बढ़ोतरी होनी चाहिए। इन तमाम लोगों के साथ शुक्रिया, खुदा हाफिज़। इसलिए बहुत मुख्तसर में बात करूंगा। हमारी शाद मैडम ने जो बात कही है, मैंने वही बात सोच के रखी थी कि आपसे कहूं, बीए करना आपकी तालीम का आखिरी दिन न हो, बल्कि यहाँ से आपकी तालीम आगे बढ़ती रहनी चाहिए। इसके बाद आप हमारे यहाँ पर एमए होता है, एमए उर्दू, आप एमए कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरे कोर्सेज कर सकते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं, बट यू कंटिन्यू योर एजुकेशन, दैट इज इंपॉर्टेंट। नंबर 1। नंबर 2 कि जो भी तालीम आप हासिल करें ना, वो आपके रवैये में जाहिर होना चाहिए, वो किताब और इम्तिहान तक महदूद ना हो। और यही तालीम का असल इम्तिहान है कि वो आपके दिमाग और दिल में कितनी उतरी है, यही सच्चाई है। अगर आपने बीए किया है तो फिर आपकी जबान में बीए वाला फर्क आना चाहिए। जब आप गुफ्तगू कर रहे हैं तो अल्फाज के इंतखाब में फर्क बिल्कुल आना चाहिए, आपके लबो लहजे में फर्क आना चाहिए। आपसे अगर कोई कह दे कि शेर सुनाइए तो शेर के इंतखाब में फर्क आना चाहिए, शेर पढ़ने के तरीके में फर्क आना चाहिए। तो जब ये माना जाएगा कि हाँ तालीम का असर जाहिर हो रहा है, फिर उसके बाद आप एमए करेंगे तो आपका जो लेवल है, हिंदी में जैसे स्तर कहते हैं और उर्दू में सतह कहते हैं, मयार, तो फिर इजाफा होगा, फिर आपके अल्फाज और बेहतर होंगे
आपको लहजा और बेहतर होगा, आपकी गुफ्तगू का अंदाज और ज्यादा पुरवकार हो जाएगा। और जब आपसे कहा जाएगा कि कोई शेर सुनाइए, तो उस वक्त आपके शेर का जो मेयार है वो और ज्यादा बुलंद है। तो तालीम अगर ये असर हम पर जाहिर नहीं करती, तो मैं समझता हूं कि वो सिर्फ तालीम बराए तालीम है, यानी सिर्फ हमें कुछ पढ़ना था सो हमने पढ़ लिया। तो मैं ये कहूंगा आपसे कि जब आप तालीम हासिल करें तो पूरी गहराई के साथ में हर एतबार से आप उसे मुकम्मल करें। ओपन यूनिवर्सिटी से पढ़ना आसान होता है, लेकिन इसी ओपन यूनिवर्सिटी से पढ़कर इंतहाई मयारी असातिज़ा, इंतहाई स्टैंडर्ड प्रोफेशनल्स निकले हुए हैं। वो इसलिए कि उन्होंने इस आसान चीज को अपने लिए आसान नहीं समझा, बल्कि उन्होंने अपने इसके लिए आला मयार मुकर्रर किया। मैं खुद यशवंतराव चौहान ओपन यूनिवर्सिटी से एमए का स्टूडेंट हूं, तो मैं देखता हूं कि पर्चा जो निसाब है वो बहुत ऊंचे दर्जे का है। उसका जो कंटेंट है वो बहुत आला दर्जे का कंटेंट है। उसके अंदर जो चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं, वो इम्तिहान का मेयार भी बुलंद है। बहुत अच्छे सवालात आते हैं, बहुत अच्छे सवालात होते, लेकिन अगर हम कम पढ़ें तो भी पास हो जाते हैं। ये मैंने देखा, बहुत कम अगर हम पढ़ाई करें तो भी पास हो जाते हैं। तो मैं ये देख रहा हूं कि ज्यादातर एमए और बीए करने वाले बच्चे वही कर रहे हैं, थोड़ा सा पढ़ रहे हैं पास होने के पुरता। जितना पास होने के लिए पुरतरता करनी चाहिए उतना पढ़ लो बस। तो यही है तालीम बराए तालीम, बस बीए करना है ना तो करना। आप अगर डूबेंगे नहीं तो फिर आपके जिंदगी में वो तालीम अपना असर जाहिर नहीं करेगी। इसलिए जितनी किताबें हैं पूरी पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए, ईमानदारी से इम्तिहान दीजिए और अपनी तालीम के मेयार को इस तरह से बुलंद कीजिए। हमें सिर्फ ग्रेजुएट नहीं चाहिए, हमको काबिलियत वाले ग्रेजुएट चाहिए। इस वक्त दुनिया में ग्रेजुएट्स की बहुत जरूरत है और इस वक्त दुनिया में बहुत बड़ी तादाद में ग्रेजुएट्स मौजूद हैं, लेकिन उनमें से 74% ग्रेजुएट किसी काम के नहीं है, किसी काम दे आर नॉट एम्प्लॉयबल। मतलब कहीं जाते हैं तो काम का नहीं है, ये बीए है लेकिन काम हमको ऐसा बीए नहीं चाहिए। ऐसा कहते हैं कि कौन है ये, इसने बीए किया है, ये बात। तो आप अगर ऐसा बीए कर रहे हैं तो मैं आपसे कहूंगा कि ना करें। आप अब तो कर लिया है, अब आगे पढ़ेंगे। तो जो भी तालीम है ना बड़ा अच्छी है, वो हमारी उर्दू एजुकेशन को बदनाम करने वाली तालीम है। उसके अंदर कुछ ठोसपन हो, मयार हो, उसके लिए करें आप, तो फिर आपको फायदा पहुंचेगा। उछक लिए जाएंगे आप कहीं पर भी, यानी आप इंटरव्यू देने आ रहे, ये बच्ची, इस बच्चे का इंतखाब होना चाहिए। ठीक है, वो बात अपने अंदर पैदा करें। जो भी काम करें मयार के साथ, काम करने को तो सब हो जाएंगे, बीए भी हो जाएगा, एमए भी हो जाएगा, लेकिन वो जो 2 नंबर का बच्चा है उसके जैसा काम करके बताइए, आपको आपकी तालीम फायदा पहुंचाएगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह आए हैं यहाँ। सबसे पहले शुक्रिया अदा मैं करना चाहूंगी अल्लाह रब्बुल इज्जत का कि जिसने ये मौका हमें इनायत किया कि हम यहाँ पर सब जमा हुए। केमी सोसाइटीज, ओपन मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटीज के तमाम ओहदेदारान और जिम्मेदारान का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने ऐसे प्रोग्राम करने की हमको यहाँ पर इजाज़त दी। YCMO के कोऑर्डिनेटर अब्दुल अजीज अंसारी, जिनकी सरबराही में, जिनकी निगरानी में, जिनकी रहनुमाई में यहाँ पे हमारे YCMO के सारे कामकाज अंजाम होते हैं। तो ये प्रोग्राम भी उनकी इजाज़त से हम लोगों ने शुरू किया और आखिर तक उन्होंने हमारी मदद की। यहाँ पर आए हुए वो तमाम मेहमानान जिनमें जो चले गए हैं उनके नाम भी मैं लेना चाहूँगी। तबस्सुम मैडम है, सोहेल सर हैं, यासीन साहब हैं, इसके अलावा जो यहाँ मौजूद हैं हमारे इरफान सर हैं, जाकिर सर हैं, मतुल्ला सर हैं, अनवारुल हक सर हैं, आमिर कुरैशी साहब हैं, मुख्तलिफ मधु सर जो जा चुके हैं, सुप्तेन सर हैं, हाशमी सर, तहूर सर, ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया। और इससे ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ पटेल सर की
कि 2-3 दिन पहले वो यहाँ पर आए और उन्होंने बहुत सारी जिम्मेदारियों को बांट लिया। हाँ सर, नूर पटेल सर ने हमारा साथ इस मामले में दिया कि उन्होंने कुछ हमारी जिम्मेदारियों को बांट लिया। इस वजह से हम थोड़ा सा प्रोग्राम की तरफ अपनी तवज्जो कर सके। बच्चों को तैयार करने में थोड़ा सा मेरा जहन उधर आ गया, ताकि उन्होंने दूसरी जिम्मेदारियों को उठा लिया था। बहरहाल उनका भी शुक्रिया, उनकी बीवी ने भी बहुत साथ दिया है। कल रात को मैंने उनको कहा कि निशा मुझे बच्चों के लिए कपकेक्स चाहिए, उसने रात में बनाई और तमाम बच्चों के लिए वो लेकर आई है आज। तो बहुत शुक्रिया जवेरिया मैडम, आप भी शुरू से आखिर तक हमारे साथ रही, और तमाम बच्चे जिन्होंने यहाँ पर अपना कीमती वक्त दिया, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आज का दिन ये अलविदाई तकरीब इसको ना समझें, हर कहीं भी अलविदा जो होता है एक नई शुरुआत होता है। आज आप यहाँ पर बीए को अलविदा कह रहे हैं, लेकिन उसके बाद आपकी एक नई शुरुआत होगी, आप एक नए स्टैंडर्ड में जाएंगे, आपका मेयार बुलंद होगा, आप एक नई तालीम का आगाज करेंगे। तो इसको आप अलविदाई तकरीब ना समझें, इसको आप अपनी बिगिनिंग ही समझें। हर अलविदा एक नई शुरुआत होती है। फेयरवेल पार्टी का जिसमें टीवाई मिली के ये हमारे स्टडी सेंटर का 10वां बैच है जो कि टीवाई का इम्तिहान देने जा रहा है। इनके एजाज में आज तमाम असातिज़ा कराम ने शिरकत की, और इस मौके पर TYBA के तलबा ने अपने कल्चरल प्रोग्राम में पेश किए, जिसे शामिल पसंद किया। हमारी कोशिश होती है कि हम तलबा के लिए वो सारे प्रोग्राम करें जो रेगुलर स्टूडेंट के लिए किया जाता है, ताकि उनको ये नहीं एहसास हो हम डिस्टेंस एजुकेशन के स्टूडेंट हैं। आज का प्रोग्राम बहुत कामयाब रहा। मैं तमाम मेहमानान और असातिज़ा और तलबा का शुक्रिया